नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में एग्ज़ाम से पहले बात नहीं होती, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो कमाल हो जाएगा। आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको तैयारी करने में मज़ा आता है। इससे आपको मज़ा आएगा और आपकी तैयारी की क्वालिटी कई 100% बढ़ जाएगी। इसको खूब ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, एक बात खूब ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जब एग्ज़ाम करीब हो, देखिए आज इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो यूपीएससी के लिहाज से आप देखेंगे तो 30 दिन से ज़्यादा का समय है। हो सकता है कि कुछ लोग बाद में देखें, 30 दिन से कम का टाइम बचा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब एग्ज़ाम करीब हो तो आपकी तैयारी की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वो इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितनी बढ़िया स्ट्रेटजी बनाई है। वो इस बात से भी तय नहीं होती कि आप कितने मेहनती हैं, कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, या फिर इस बात से भी तय नहीं होती कि आप कितने स्मार्ट हैं। तो फिर किस चीज़ से तय होती है आपकी तैयारी की क्वालिटी? वो है, सीधी सी बात है, आप तुरंत समझ जाएंगे। वो इस बात से तय होती है कि आप अपनी साइकोलॉजी को कितना अच्छे से समझते हैं, अपने मनोविज्ञान को कितना बेहतर तरीके से समझते हैं। और अभी मैं आपकी मदद करूंगा आपके खुद के मनोविज्ञान को समझाने में, क्योंकि जो मनुष्य हैं, जो इंसान है, उनकी साइकोलॉजी बहुत सारे मामलों में लगभग एक जैसी है। ठीक है? उसको अगर आपने समझ लिया और उसके अनुसार काम करना शुरू किया तो बहुत कम समय में जो काम आप 15-20 घंटों में कर सकते थे, उस काम को आप 2 घंटे में कर सकते। अभी आप समझ जाएंगे तुरंत। तो एक बात ये समझ गए आप। नहीं समझ रहे हैं तो अभी थोड़ा और समझ जाएंगे कि आपकी तैयारी की क्वालिटी आपके इस बात से तय होती है कि आपने कितने अच्छी तरीके से अपने मनोविज्ञान को समझा है। और अब चूँकि एग्ज़ाम करीब है, समय ज़्यादा नहीं है, तो समय को लेकर ही हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं और उसी से हमारी तैयारी अच्छी भी हो सकती है, ख़राब भी हो सकती है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम 1 महीना बचा होता है, 1.5 महीना या 15 दिन, उस समय भी दिमाग में ये चल रहा होता है कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं, जैसे कि आज मैं पूरा 1 दिन में 1 विषय पढ़ जाता हूँ, या 2-3 विषय पढ़ लेता हूँ, या इतने घंटे में पढ़ूँगा, 1 महीने में सारे विषय कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम स्ट्रेटजी खोजना शुरू करते हैं। दिक्कत इसमें है नहीं है, अगर आपने स्ट्रेटजी अपनी खोजी, उस पे काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करना चाहिए, कुछ तो करेंगे ही ना। समस्या यहाँ है कि एग्ज़ाम भी करीब आ जाता है, हम एग्ज़ाम दे भी देते हैं, लेकिन तब तक कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बन पाती जिससे हम संतुष्ट हों। जब बना रहे होते हैं, जब सोच रहे होते हैं कि ऐसे पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उस समय बहुत साइंटिफिक लगता है। ऐसा लगता है दुनिया में हमसे ज़्यादा समझदार, हमसे बेहतर प्लानिंग करने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे ही हम काम करने जाते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, हम बोर हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, या फिर हमारी स्ट्रेटजी में कोई कमी दिख जाती है, और उसके बाद से फिर हमारी तैयारी पे नेगेटिव असर पड़ना शुरू होता है। एक तो आपका समय गया, ऊपर से आपका आत्मविश्वास गया, खुद पर डाउट करना शुरू कर दिए, और साथ ही साथ इसके बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको डर भी मिलता है कि ऐसे ही चलता रहेगा तो कैसे एग्ज़ाम निकलेगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उसे आप आज ही करके देखिए। एक दिन, बस सिर्फ एक दिन करके देखिए। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो छोड़ दीजिएगा, और अगर काम कर रहा है तो उसे कंटिन्यू करिए। बहुत आसानी से आप प्री निकाल लेंगे। सिर्फ प्री की बात नहीं है, आगे भी इसको कर सकते हैं। ख़ास तौर से ये एग्ज़ाम के पास, जब आप 1.5 महीने दूर हैं एग्ज़ाम से, 10 दिन बचे हैं, उस समय आप इसको अप्लाई करें तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके पहले भी कर सकते हैं, साल भर भी कर सकते हैं, लेकिन साल भर में क्या होता है ना कि हमें बहुत सारी चीज़ें स्ट्रक्चर में रख के तैयारी करनी चाहिए। लेकिन जब एग्ज़ाम करीब हो, जब प्रेशर हो हमारे ऊपर, जब कोई ख़ास टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, तो इसे अपनाना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और बात यह है कि आप एक कॉपी बनाइए। ठीक है? बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको खूब ध्यान से समझ लीजिएगा। एक कॉपी बनाइए, और अभी आप बैठे हैं इसी समय, और आप सोच रहे हैं कि कुछ तो करना है, पढ़ाई करनी है, नोट्स रिवाइज करना है, टेस्ट देना है, कुछ तो करना है। उस एक काम को यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद कुछ मत सोचिए, सिर्फ इस एक काम को करने पर फोकस करिए। और यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे। इस एक काम को कितना करना है, कितनी देर तक करना है, ये पहले से आप तय कर लीजिए, ताकि आप ऐसे जाल में ना फंस जाएं कि पहला ही तय किए, 2-3 घंटे का काम तय कर लिए, आधे घंटे पढ़े और बोर हो गए, फिर छोड़ के भाग गए, फिर लगेगा कि ये तो काम ही नहीं कर रहा है। यहाँ अपनी साइकोलॉजी को समझिए कि एग्ज़ाम के पहले कई बार ऐसा होता है कि आप कभी कभी खूब मन लगा के पढ़ते हैं काफ़ी देर तक,
और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 5 मिनट भी पढ़ना बहुत बड़ा बोझ हो जाता है। आप इधर भागेंगे उधर भागेंगे, घेर घेर के अपने आप को लेके आएंगे कि चलो पढ़ो पढ़ो, लेकिन मन नहीं लगता। ऐसे में आप खुद को हर स्टेप में जीतते हुए दिखाइए। हर एक काम जो आपने तय किया है, जब उसे आप पूरा करते हैं तो आपके अंदर एक भाव आता है कि हमने करके दिखा दिया, हम सफल हो गए। अभी क्या चल रहा होगा, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा चल रहा होगा कि वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, संतुष्ट नहीं है, इसके पीछे पीछे ये भाव आ रहा है कि हमसे हो नहीं रहा है। असफलता की भावना पहले से हमारे अंदर आ जाती है। लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों को करते करते अपने आप को सफलता की भावना से भरेंगे तो यही छोटी छोटी चीज़ें मिलकर बड़ी चीज़ें बनती हैं। वैसे भी आप प्लान बनाते हैं दुनिया भर का, काम तो हो नहीं रहा, तो ऐसा करिए कि एक काम लिखिए, मान लेते हैं कि आप उसे 1 घंटे में करने वाले हैं तो थोड़ा और कम कर दीजिए, चलो 45 मिनट ही करेंगे। यानी कि बोर होने से पहले जितना आप कर सकते हैं, आइडिया आप लगा लेंगे, उतना करके इस पर ट्रिक लगा दीजिए। इसके बाद से कोई हल्का फुल्का काम लीजिए, कोई ऐसा काम लीजिए जिसका डायरेक्ट आपकी पढ़ाई से संबंध ना हो, ठीक है। उसे आपने लिखा, उसे करके दिखा दिया। फिर आपने कोई काम लिया, छोटा सा काम लिया, पढ़ाई का ही काम है, मान लेते हैं कि आपने तय किया कि मुझे 50 क्वेश्चंस देखने हैं MCQ से कहीं से भी, वो आपने देख लिया, सॉल्व किया, उसको टिक लगा दिया। ऐसे करते 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 आप दिन भर मोटिवेटेड रहेंगे, दिन भर अपने समय का इस्तेमाल करते रहेंगे, आप जागरूक रहेंगे। और आपके दिमाग में सबसे ख़ास बात यह है कि आपके दिमाग में अब प्लानिंग नहीं चलेगी। एग्ज़ाम के टाइम सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा समय इसी बात में खर्च हो जाता है कि हम सोचते रहते हैं क्या करें क्या ना करें, कैसे करें कैसे ना करें, और उस चक्कर में कुछ होता नहीं है, समय निकल जाता है, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन इस तरीके से आप वो सब कुछ कर पाएंगे, बेहतर तरीके से कर पाएंगे जिसकी ज़रूरत है। अभी सिर्फ एक टारगेट लिखिए, उसको पूरा करिए। और इस समय जब आप काम को कर रहे हैं, बीच में आइडियाज़ आएंगे, कोई बात नहीं, अपने आप से कहिए कि ठीक है पहले इसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद से आना तो देखा जाएगा। उसके बाद कोई आइडिया आएगा, फिर उसे लिखिए, फिर पूरा करिए। आपका समय भी बच रहा है, आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें कर भी रहे हैं, आप ज़्यादा प्रेशर में भी नहीं आ रहे हैं, आप फोकस्ड भी हैं और बहुत अच्छे से तैयारी भी चल रही है, मज़ा आ रहा है। इसको करके देखिए, लगातार 30 दिन अगर आपने कर लिया तो फिर आप सब कुछ कर लेंगे। जो आप सोच रहे थे कि ऐसा हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, वो सब हो जाएगा। और अगर इसको आप नहीं करते हैं तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आप सही ट्रैक पे हैं कि नहीं। मैं आप पे थोप नहीं रहा हूँ कि इसी को कर लीजिए, हो सकता है कि अभी आप जो कर रहे हैं पहले से वो बहुत अच्छा है। तो एक मैं टेस्ट दे रहा हूँ, इसको आप चेक कर लीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने मन के बनाए हुए जाल में फंसे हुए हैं। अगर आपके अंदर ये टेंडेंसी है कि एग्ज़ाम से पहले आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मुझे एक ऐसा रास्ता निकालना है जिससे मैं काम करूँगा या करूँगी तो कमाल हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं निकला है, अभी तक नहीं निकला है तो कब निकलेगा। या फिर आपके अंदर ये है कि स्ट्रेटजी बन रही है, कुछ दिन काम चल रहा है, फिर छोड़ना पड़ रहा है, बदलाव करना पड़ रहा है, अंदर अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, तो भी आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको अपनी प्लानिंग नहीं चेंज करनी पड़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इन समस्याओं से ग्रसित हैं, आपके दिमाग में ढेर सारे सवाल आ रहे हैं, क्या करना है कैसे करना है, तो आप इस तरीके को अपनाइए। एक एक फैसला लीजिए, छोटे छोटे फैसले लीजिए, उनको करिए, एक एक करके करते जाइए। आपका समय ऐसे ही आराम से बीतेगा, आपकी तैयारी भी बढ़िया होगी और आराम से आप प्री क्वालिफाई भी करेंगे। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आपने समझ लिया होगा, तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।